हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। बीपीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आज हम शुरू करने लगे हैं मेंसुरेशन टू डायमेंशनल, यानी हम सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज हम ज़्यादातर एरिया की बात करेंगे। 2D को हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, ये होता है बेटा हमारा एरिया। क्लियर है? तो सनी भोसले के साथ आप पढ़ रहे हैं बीपीडिया पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशो 3:2। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 80 मीटर देन इट्स ब्रेथ इज। देखिए, मुझे क्या दिया है, मुझे दिया लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशो 3:2। रेक्टेंगल दिया हम एक, ठीक है, मतलब ऐसे करके कुछ हमें रेक्टेंगल दिया है। क्लियर? अगर मैं बात करूं ए बी सी एंड डी, ये मेरे पास कोई रेक्टेंगल है बेटा, ठीक है। मेरे को लेंथ और ब्रेथ का रेशो कितना दिया हुआ है, 3:2। मैंने मान लिया 3p और 2p है। डन। इसका मतलब लेंथ मेरी ए बी है, तो ये यहाँ से कितना आ गया, 3p आ गया। तो ये यहाँ से कितना आएगा, 2p आएगा। क्लियर? तो डेफिनेटली आपको पता है रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल एंड इक्वल, सो ये भी कितना आएगा आपका 3p आएगा, और ये कितना आएगा बेटा 2p आएगा। ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 80 मीटर। देखो पेरीमीटर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। पेरीमीटर ऑफ द सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज, सम ऑफ all the outer boundaries, outer boundaries। यानी अगर मैं बात करूं, ये क्या होगा बेटा, ए बी प्लस ऑफ बी सी प्लस ऑफ सी डी प्लस ऑफ डी ए। तो ये कितना होगा बेटा मेरे पास 80, और मुझे इन टर्म्स ऑफ पी सारा कुछ पता, तो ये कितना होगा 3p प्लस ऑफ 2p प्लस ऑफ 3p प्लस ऑफ 2p, और वो कितना हो गया बेटा 80 मीटर। मीटर टर्म्स में दिया हुआ 3 2 5 6 7 8 9 10, तो 10p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 80। तो p कितना हुआ मेरे पास, अगर p मेरे पास 8 आ गया तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं, इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी है बेटा 2p, तो 2 इंटू 8 इज इक्वल टू हाउ मच 16 मीटर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी मुझे दिया हुआ है। क्लियर है? तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशो 5:4। इफ इट्स एरिया इज इक्वल टू 500 स्क्वायर मीटर देन पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज। देखिए क्या दिया है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ए बी सी एंड डी। क्लियर? देखिए मुझे क्या दिया है, इसकी साइड्स, यानी अगर मैं बात करूँ ए बी रेशो बी सी ले लूँ, ए बी रेशो बी सी, लेंथ और ब्रेथ तो हो गई, ये किस रेशो में 5x रेशो 4x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है। यानी ए बी की अगर मैं बात करूँ, ये होगा 5x, और बी सी कितना होगा मेरा बेटा 4x, और ये कितना होगा मेरा फिर 5x, और ए डी या डी ए भी कितना होगा 4x। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब मुझे क्या दिया, एरिया इज इक्वल टू 500 स्क्वायर मीटर, यानी एरिया क्या हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ। पिछले क्वेश्चन में पेरीमीटर की बात थी, तो इसमें एरिया की बात है, यानी 5x इंटू 4x। डन। और ये कितना दियो बेटा 500, तो देखो इसे काटो जरा 100, और ये किसे गया 25 चौके 100, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू कितनी है रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5 में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लूंगा। ठीक है। अब मुझसे देखिए पेरीमीटर पूछ रहा है, अगेन पेरीमीटर बहुत अच्छे से देखेंगे इसका। अगर पेरीमीटर की बात करूं, लास्ट सभी क्वेश्चन में हमने किया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का बेटा प्लीज। चलिए कितना होगा 5x प्लस ऑफ 4x प्लस 5x प्लस ऑफ 4x, तो 5 4 9 9 18x, तो 18x और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, सो 18, यहाँ लिख देता हूँ उसको ज़रा, 18 इंटू 5 इज इक्वल टू 90 मीटर, यहाँ पे मीटर आएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमने देखिए क्या किया है, दोनों क्वेश्चन अलग है अपनी जगह पे। पहले प्रश्न में हमने पेरीमीटर को डील किया है, और जो भी प्रश्न किया उसमें हमने एरिया को डील करके पेरीमीटर निकाला। क्लियर? सो दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन 3 है। द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 3/4
ऑफ इट्स लेंथ, ओके वेरी गुड। इफ द एरिया ऑफ द फ्लोर इज 768 स्क्वायर मीटर, तो एरिया मुझे कितना दिया 768, देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द हॉल इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया, अगर मैं बात करूं इसकी, मैं अगेन कहता हूँ ए बी सी और ये क्या मेरे पास डी है, क्लियर। तो देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, अगर मैं इसको एल बोलता हूँ और इसको मैं बोल दूँ ब्रेड्थ, क्लियर। सो मुझे क्या दे रखा है, द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। देखो लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है। अगर मैं लेंथ को मानता हूँ 1 या पी बोल देता हूँ उसको मैं, ये कितना होगा 3/4 ऑफ पी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई इसमें डेफिनेटली घबराने वाली बात नहीं है। तो इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो लेंथ अगर 4p हुई तो ब्रेड्थ कितनी हुई मेरी 3p। बहुत सुंदर सी बात है ये, क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर मुझे ये बोला जाए, अब क्वेश्चन में क्या बोला, इसका एरिया कितना 768, यानी एरिया क्या होगा मेरे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 4p इंटू ऑफ 3p, यानी कितना हो गया 12p स्क्वायर। इज ए क्लियर, एरिया कितना हो गया 12p स्क्वायर। तो p की वैल्यू अभी मेरे पास कुछ पता नहीं मुझे, है ना, बट मुझे क्या दिया हुआ, ये 768 टाइम्स दिया हुआ है कि मुझे क्या बोला, एरिया ऑफ द फ्लोर इज 768, तो 12 छिके 72, तो 4 12 चौके 48, तो पी स्क्वायर कितना है मेरे पास 64, तो पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 विच इज इक्वल टू 8 मीटर, या मीटर्स ही हैं, क्लियर है। अगर पी मेरे पास आ गया तो मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहे लेंथ, द क्वेश्चन इज आस्किंग कि लेंथ माइनस ब्रेड्थ, यानी 4p माइनस ऑफ 3p विच इज इक्वल टू p, और p कितना है मेरा 8। तो कुछ ज़्यादा करना नहीं था इसमें फालतू में, प्लीज़ 3p और 4p की वैल्यू निकाल के माइनस मत कीजिएगा, मुझे सिंपल वो p की वैल्यू ही पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये है एक बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्यारा प्रश्न है ये। द क्वेश्चन इज सेइंग द डायमीटर ऑफ अ टॉय व्हील इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 15 रेवोल्यूशंस। कि आपके पास एक व्हील दिया है, जैसे ऐसे मैं बात करूं, ये टॉय है, अगर मैं बात करूं इसका डायमीटर कितना दिया बेटा, ध्यान रखेंगे तो कुछ बातें इसमें बताऊंगा अगर नहीं पता। डायमीटर दिया मुझे 14, देखो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर, और याद रखिए डायमीटर एक कोड भी होती है, जब हम सर्कल्स के क्वेश्चन करेंगे ज्योमेट्री में तो मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। तो बेटा व्हाट अबाउट रेडियस, रेडियस इज 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 7 और ये भी क्या होगा 7। वट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 15 रेवोल्यूशन। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मुझे ये पता चले कि एक रेवोल्यूशन में कितना ट्रैवल कर रहा है, क्लियर, इफ आई एम सेइंग कि एक रेवोल्यूशन में कितना ट्रैवल कर रहा है, तो मुझे सारा कुछ पता चल जाएगा। सोचिए प्लीज प्लीज 10 सेकंड दिनों, सोचिए एक रेवोल्यूशन में कितना ट्रैवल करेगा ये, हाउ मच इट विल ट्रैवल इन 1 रेवोल्यूशन। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं यहां से चला, ठीक है, मैं चलता 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 चलता, देखो बड़ा धीरे से चल रहा हूँ, है ना, थोड़ा तेज चला लेते हैं इसको, मैं दोबारा इसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, यानी मेरा इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ मेरा इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू बेटा फाइनल पॉइंट, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि मैंने एक रेवोल्यूशन पूरा कर लिया थ्रू बाउंड्रीज, ये नहीं कि कहीं और भाग गए बाउंड्रीज पे, तो मैं क्या कहूँगा एक रेवोल्यूशन हो गया। इसका मतलब एक रेवोल्यूशन में जो क्लियर करेगा वो क्या होगा, इसका पेरीमीटर, क्या होगा वो, इसका पेरीमीटर, जो कितना होता है मेरे पास 2 पाई ऑफ आर। इज ए क्लियर, जो कितना होता है मेरे पास 2 पाई आर। अब देखो जरा 2 पाई आर यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 7, इसका मतलब मैं क्या कहूँगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मच 7 मीटर। क्लियर है। अब देखो जरा, अब मुझे क्या, सॉरी 7 मीटर नहीं 44 मीटर, 7 मीटर नहीं सॉरी, ऊपर भी मैंने अधूरा लिखा है, तो ये कितना आएगा 44 मीटर आ गया मेरे पास, तो ये गया 44 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 15 रेवोल्यूशन, वो कितना होगा 15 इंटू 44, यानी कितना लिखोगे 15
इंटू 40 प्लस 4, प्लीज़ थोड़ा तोड़ के लिखिए कितना होगा 600 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 660, ऑप्शन नंबर बी। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी है डरना नहीं है, बस इसको धड़ल्ले से 2 मिनट के अंदर कर देना, 2 मिनट तो नहीं मतलब जल्दी करते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसको भी इंपॉर्टेंट है। ए कैन गो राउंड अ सर्कुलर पाथ 8 टाइम्स इन 40 मिनट्स, सो 8 टाइम्स in 40 minutes, clear। if the diameter of the circle is increased by 10 times, मतलब diameter अब जितना भी I don't know उसको 10 times बढ़ा दिया of the original diameter, the time required by A to go round new path once traveling at the same speed as before is, टाइम पूछा हुआ। देखो अगर मैं आपसे बात करूं 40 मिनट्स में मैं कितना जा रहा हूं 8 टाइम्स, तो 1 मिनट में कितना जाऊंगा मैं, 1 मिनट की बात करेंगे 8/40 टाइम्स, क्लियर है। अब मेरी बात देखो ध्यान से सुनो, अब अगर मैं आपसे बात करूं ये क्या कहूँगा डिस्टेंस इन एक क्या नाम है अपना डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट, आप क्या बोलेंगे उसको कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो मेरा 2πr 2 इंटू पाई इंटू आर, बट अब कितना है 8/40 टाइम्स है, क्लियर। इसको भी तो कंसिडर करेंगे, क्लियर है। अगर मैं दूसरी बात करूं आपसे, देखो रेडियस इसमें जरूरत भी नहीं, वो कटने वाला है। अब देखो क्या बोला है 10 टाइम्स, सो इन केस टू व्हेन डायमीटर बोल दो या उसको अब रेडियस बोल दो, इंक्रीज बाय 10 टाइम्स, तो आप क्या बोलेंगे उसको 2πr इंटू 10, क्योंकि 10 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब देखिए अब सिंपल क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन कितना होगा मेरे पास। अगर मैं टाइम टेकन की बात करूं यहाँ पे बस सिंपल डिवीजन कर दो, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ठीक है। वो कितना होगा 2πr इंटू 10 अपॉन 2πr इंटू 8 और 40 आ जाएगा ऊपर। देखो ये कितना होगा 2πr से 2πr घटा 8×40 और 10 × 5 कितना हुआ 50, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल ठीक है, क्लियर। लॉजिक समझिए इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे चल रहा हूँ मैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 12 मीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 5 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर गार्डन हैविंग द सेम एरिया एज दैट ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो आपको क्या करना है, डायगोनल निकालना है भाई। देखो आपको लेंथ कितनी दी है पहले देखें, रेक्टेंगुलर गार्डन बना के क्या पूछा है हमसे, देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 12 मीटर, ए बी सी एंड डी। ये कितना मेरा 12 मीटर है, ये कितना मेरा 5 मीटर है, क्लियर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर हैविंग द सेम एरिया। अब एरिया कितना है इसका, अगर बेटा हम एरिया की बात करें, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ए बी इंटू बी सी विच इज इक्वल टू 12 गुना 5, वो कितना हो गया 60 मीटर स्क्वायर। अब वो ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर हैविंग द सेम एरिया। अब देखो मैं एरिया दोबारा बनाता हूँ भाई, एक स्क्वायर बनाते हैं, ए ए एंड ए, क्लियर है। तो एरिया कितना होगा इसका, ए का स्क्वायर, तो नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 60, तो ए कितना होगा साफ साफ मेरे पास √60 विच इक्वल टू 15 गुना 4, इसका क्या हो गया अंडर रूट, तो ये कितना हो गया 2√15, इज ए क्लियर। कितना हो गया 2√15। अब देखो अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूँ, यहाँ एक स्क्वायर बनाते हैं, देखो जैसे यहाँ पे बेटा एक स्क्वायर है, मैं कहता हूँ ए बी सी डी, ये होगा डायगोनल मेरा डायगोनल, तो ये भी ए है और ये भी ए है, ये होगा 90 डिग्री, तो डायगोनल कैसे निकलेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, इज ए क्लियर। सो बी डी में अपना भाई डायगोनल है, तो ये कितना होगा ए स्क्वायर, याद रखेंगे इस प्रॉपर्टी को, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, तो बी डी कितना हो मेरे पास
√2a। क्लियर। तो यहाँ पे देखो जरा a कितना आ गया ये, तो यहाँ पे डायगोनल कितना होगा साफ साफ मेरे पास, √2 इंटू ऑफ 2√15। तो ये कितना हो गया, √2 और √15 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2√30 विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरा सही उत्तर है, कोई इसमें गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए क्या दिया क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है तो देखने में। एक स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ स्क्वायर बाय 5। कि आपकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन, कि स्क्वायर की जो भी साइड है उससे 5 इकाइयाँ 5 सेंटीमीटर बड़ी है किसकी, आपकी रेक्टेंगल की लेंथ। एंड ब्रेड्थ इज लेस देन बाय 3 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेटिव है बट डरना नहीं है, करना है। देखिए मैंने माना लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए यूनिट। मैंने ए यूनिट मान लिया, ए सेंटीमीटर ही मान लो, चलो दिया हो तो यूनिट्स में सब कुछ आया था, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं अब आपसे बात करूं तो एरिया, तो यहां पे देखो पहले ये निकाल ले भाई। सो अगर मैं बात करूं आपसे ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, तो साइड्स कितनी होगी, ए और ए। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक रेक्टेंगल है, अब ये रेक्टेंगल की मैंने क्या बोला भाई, पी क्यू आर एस। अगर लेंथ की बात करूं, क्या करें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ स्क्वायर बाय 5। तो ये कितनी होगी, a+5। बिल्कुल सही। ठीक है। अगर मैं ब्रेड्थ की बात करूंगा, ब्रेड्थ कितनी होगी बेटा, लेस देन बाय 3 एंड a-3। क्लियर आगे बात, a+5 और a-3। तो अगर मुझे क्या बोला है पहली लाइन में, एरिया क्या इनका बराबर, यानी मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। सो देखिए अब स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं मैं। अब जैसे स्क्वायर है मेरे पास, स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ए का स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा बेटा, a+5 इंटू ऑफ a-3। लेट अस कैलकुलेट दिस, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू a-3। प्लीज कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे बिल्कुल भी, +5 इंटू ऑफ a-3। तो ये कितना होगा, ए स्क्वायर -3a प्लस 5a-15। ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं इसको, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2a -15। सो 2a कितना आ गया, 15। सो a कितना आ गया, 15/2। क्लियर है। तो a कितना आ गया अपने पास, 15/2। अब क्या पूछ रहा है वो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर देखिए आपने माफ होपफुली नोट कर लिया होगा ये, तो थोड़ा सा मिटा दिया जाए इसको, थोड़ी जगह बना लेते हैं। चलो चलिए भाई, एरिया हो चुका है इसका, ये होपफुली आपने लिख ही लिया होगा। सो ए निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखिए कितना है मेरे पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो का मेरे पास पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, यानी वो कितना होगा बेटा, a+5 प्लस a-3 प्लस ये भी कितना होगा, a+5 और ये कितना होगा, a-3 प्लस a+5 प्लस ऑफ a-3 और एक वैल्यू अपने पास आ चुके। तो ये कितना हो, 4a 1 2 3 4, 4a 5 10 -6, यानी कितना आ गया, +4। तो 4 × 15/2
प्लस 4, तो ये कितना हो गया 15 दूना 30 प्लस 4 34 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों, प्लीज ट्राई कीजिए इसको। पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है, चलो जी। द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ third square equal to area of sum of areas of this. Let me check the statement again. The area होना चाहिए, the area in centimeter square। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, प्रोसीड करते हैं, फिर देखते हैं पेरीमीटर के एरिया। मैं अगर बात करूँ, लेट साइड ऑफ स्क्वायर्स बी, साइड ऑफ स्क्वायर्स बी ए एंड बी। देखिए ये क्या इसका मतलब, ए ए ए ए, ठीक है। और दूसरा क्या है मेरे पास, बी 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 एंड बी, क्लियर। द पेरीमीटर टू स्क्वायर्स आर, इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1, पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर नहीं हो सकता, एरिया ही होगा। एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ द सम ऑफ द टू स्क्वायर्स इज, ओके ठीक है। अब समझ आया क्वेश्चन क्या है, ये लैंग्वेज यहाँ से नहीं है। ये क्या दिया था, पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल इन एरिया टू द सम, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, थर्ड स्क्वायर हुज एरिया। इसका मतलब ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग लग रही है, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन अगर ऐसे था तो देखिए पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल बेटा 4a है, यानी ये कितना 24, तो यहाँ से a कितना आ गया 6 आ गया। चलो जी पहले की साइड आ गई, भाई कहाँ रख दिया ग्लास। चलो पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर कितना है, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, और वो किसके बराबर है 32, सो b किसके बराबर है 8 सेंटीमीटर मीटर जो भी दिए, क्लियर। अगर मैं इसका मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर यानी कितना 36, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर 8 का स्क्वायर यानी 64। इसका मतलब एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर, इसका मतलब अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर, वो कितना होगा 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए थर्ड स्क्वायर बनाते हैं, लेट साइड ऑफ थर्ड स्क्वायर भी सी इज इक्वल टू सी। तो कैसे बनेगा, ऐसे करके छोटा सा बना लेते हैं, सी 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 सी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 100, तो सी कितना आ गया √100 यानी कितना 10 आ गया। तो ये भी 10 हुआ, ये भी 10 हुआ, ये भी 10 हुआ, और ये भी कितना 10 हुआ। तो मेरे से क्या पूछा है 4c, तो 4 इंटू ऑफ 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो रंग बिरंगा क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है, लगना भी चाहिए भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो बच्चों the base of a triangle is 15 centimeter and height is 12 centimeter. The area of another triangle is of double the area having the base 20 centimeter is। देखो ये बात कर रहा है बेटा मेरे से राइट एंगल ट्रायंगल की, कंफर्म है, अदरवाइज ये बात ही नहीं करता। देखो मैंने माना, मुझे क्या दिया हुआ है, बेस 1 मुझे दिया 15 सेंटीमीटर, मुझे हाइट 1 दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं, तो देखो ऐसे करके कुछ है, ये बेस कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है मेरे पास 12 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया।
सो अगर इसका एरिया मुझे निकालना है तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू ऑफ हाइट। क्लियर? यानी इसका एरिया कितना होगा 1/2 इंटू 12 गुना 15, तो 6, 15 6 कितना हो गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? बहुत क्लियर सी बात है, क्लियर कट। अब मुझे क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ अनदर ट्रायंगल ऑफ डबल द एरिया हैविंग द बेस 20 सेंटीमीटर। अब मुझे कितना दिया, बेस 2 कितना दिया 20 सेंटीमीटर, और मुझे निकालना क्या है हाइट। मैंने मान लिया लेट हाइट इज इक्वल टू h। इसका मतलब मेरा कुछ ट्रायंगल ऐसे है, बेस आ गया भाई 20 सेंटीमीटर, बट एरिया कितना होगा इसका, एरिया गिवन है मुझे ट्वाइस यानी 2 इंटू ऑफ 90 विच इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी हाइट अगर मैंने बेटा h ले ली, सो एरिया कितना होगा 1/2 इंटू 20 इंटू h विच इज इक्वल टू 180। तो ये कितने में गया 10 पे, तो हाइट कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग देन लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। देखिए, अब देखो ध्यान से देखिएगा कुछ चीज़। देखो मेरे पास ये है रोम्बस, क्या होता है मेरे पास ऐसा कुछ होता है, ठीक है। मुझे क्या दिया है पेरीमीटर 40, ठीक है। सो अगर पेरीमीटर मेरे पास 40 है तो साइड क्या होगी मेरे पास 10 इंच, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। क्लियर है? चलिए, अगर ये 10 10 है, देखो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है D1 और D2, ये काटते हैं भाई 90 डिग्री पे। D1/2 हो गया, ये D2/2 हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। अगर इसको साइड को चलो मैं A मान लूँ, इस ट्रायंगल में जब आप राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे तो क्या बनेगा D1 स्क्वायर बाय 4 प्लस D2 स्क्वायर बाय 4, सॉरी 4 इज इक्वल टू A का स्क्वायर। तो यहाँ से एक रिलेशन निकलता है, याद रखिएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। क्लियर है? चलो, सो D1 D2 क्या है मेरे पास, कुछ दिया है 4A स्क्वायर यानी 4 इंटू ऑफ 100 इज इक्वल टू D1 कितना है मेरे पास 12 का स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो D2 कितना आएगा 400 माइनस ऑफ 144 इसका स्क्वायर 256 D2, तो ये कितना होगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए, इसी सीरीज में एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस और आपके एरिया से रिलेटेड आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। चलिए, it took 15 seconds to cross a rectangular field diagonally walking at the rate of 52 meter per minute, and B took the same time to cross the same field along its sides walking at the rate of 68 meter per minute. The area of the field is, देखो अगर मैं आपसे बात करूं A took 15 seconds to cross a rectangular field diagonally walking at the rate of 52। मैं अगर बात करूं स्पीड ऑफ A मुझे कितनी दी है बेटा 52 मीटर पर मिनट। यानी अगर मैं 1 मिनट की बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट 1 मिनट, अगर मैं बात करूं 1 मिनट की, तो 1 मिनट में हम कितना चल रहे हैं 52 मीटर, यानी 60 सेकंड की बात करेंगे। और ये भाई साहब चले कितनी देर है 15 सेकंड, तो डिवाइडेड बाय 4 करो, इसको भी डिवाइडेड बाय क्या करो 4 करो। सो 15 सेकंड में जो हम चले हैं वो चलेंगे 13 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, B took the same time to cross the same field along its sides। सो मुझे स्पीड ऑफ B कितनी दी है 68 मीटर पर मिनट, ठीक है। और टाइम ऑफ B मुझे कितना दिया भाई, वो भी 15 सेकंड दिए। यानी इसके लिए मैं बोल सकता हूँ 1 मिनट में कितना चलेगा 68 मीटर।
तो 60 सेकंड में कितना चलेंगे भाई साहब 68, तो इसको भी 15 बनाओ डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 4, तो 15 सेकंड में कितना चल जाएंगे ये 17 मीटर। इज दैट क्लियर? 15 सेकंड में कितना चलेगा 17 मीटर। अब देखो जरा ध्यान से, अब एरिया ऑफ द फील्ड निकाला, अब आपके पास है बॉल, अब बताओ मुझे आंसर कितना आएगा। देखो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में, देखते हैं अब क्या क्या बोला वो मुझे, दोनों चीज़ निकल चुकी हैं। देखिए मुझे दिया कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ए बी सी और डी। देखो मुझे ये दिया है कि अगर ए चले डायगनली, इसका मतलब अगर ए ऐसे चलेगा, ठीक है, ए आए यहाँ से, तो यहाँ से डी और बी का जो डिस्टेंस है मेरे पास वो कितना है 13 मीटर दिया हुआ है। और अगर बी क्या करे, बी यहाँ से चल के आए और यहाँ पे पहुंचे ऐसे, तो यानी मेरे पास ये ए डी प्लस ओ ए बी, ये कितना आया मेरे पास 17 मीटर। अब हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप बताओ। मुझे एरिया ऑफ द फील्ड पूछ रहा, दो तरीके बता सकता हूँ मैं आपको इसको करने के। देखो पहली बात तो ये, अगर मैं ये लगाऊं, इसको एल ले लूँ, इसको बी ले लूँ, तो एल का स्केयर एल प्लस बी का होल स्केयर मेरे पास आएगा क्या, देखो एल का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2LB। क्लियर है? बट एल बी अलग अलग तो मुझे पता नहीं, फिर कैसे करेंगे भाई, सोचिए ज़रा, 10 सेकंड दे रहा हूँ, सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। हाउ विल डू दिस क्वेश्चन। देखो भाई ध्यान से देखो, क्यों नहीं पता, एल स्केयर प्लस बी स्केयर 13 नहीं, अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे आप, ध्यान से देखो, एल स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे, डी बी का स्केयर नहीं बोलोगे, तो ये कितना 13 का स्केयर 169, एल प्लस बी, ये मेरे पास क्या है एल प्लस बी 17 ही तो है, सो 17 का स्केयर, थोड़ा सा ऊपर से जगह साफ कर दें फिर हम करेंगे इसको क्वेश्चन को। देखिए एल प्लस बी कितना है मेरा 17 का स्केयर इज इक्वल टू, अपने पास क्या एल स्केयर प्लस बी स्केयर 169 प्लस 2LB, एल बी मेरा क्या है, यही तो मेरा एरिया है, ये कितना हो 289 माइनस ऑफ 169 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ LB, सो ये कितना हो गया बेटा 120 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ LB, सो LB कितना आ गया अपना 60 मीटर स्क्वायर। दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बट अभी PDF अगर ऐसे पढ़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा आपको, जल्दी से नोट करें। देखिए बेटा, जब आपके पास आपको ये पता चल गया, देखो अब नोट कर लिया होगा आपने, देखो अब आपको एक सरल सी चीज़ बताता हूँ जो आपको अब याद रखनी है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रिपलेट्स। ठीक है, देखो इतना सा फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट किया होता तो मैंने बता दिया। देखो मेरे पास एक चीज़ है मेरे भाई, कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसमें 5 हो, जिसमें 12 हो और जिसमें क्या हो ये 13 हो, डेफिनेटली अगर मुझे पता चल गया हाइपोटेन्यूज के सामने वाले साइड 13 है, तो ये 5 और 12 हो गए, या ये 12 हो सकता है और ये क्या हो सकता है 5 हो सकता है। बट मुझे एरिया निकालना है, एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 12 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर। तो इतना सब करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली भी इसके अप्रोच मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, यहाँ तक तो बढ़िया से समझ आई गया होगा। चलो क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 23 मीटर इफ इट्स पेरीमीटर इज 206 देन इट्स एरिया इज। चलो देखो रेक्टेंगल दिया भाई हमें, ये दिया अपने को रेक्टेंगल, मैं कहता हूँ ये ए हो गया। प्लीज़ डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, जितने सुंदर नोट्स होंगे उतना सुंदर पढ़ने का फिर मजा आएगा आपको बाद में। द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी लेंथ हो रही है ब्रेड्थ है, सो लेंथ माइनस ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाउ मच 23 मीटर इफ इट्स पेरीमीटर इज 206, यानी पेरीमीटर क्या होगा बेटा, ये भी लेंथ होगी आपके पास और ये भी क्या होगी ब्रेड्थ हो गई। सो अगर मैं बात करूं पेरीमीटर, पेरीमीटर विल बी ए बी, बड़े आराम से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को हमेशा ये चीज़ें याद रहें, सी डी प्लस ऑफ डी ए, यानी एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी कितना हो 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। अभी आगे से याद रखेंगे, मैं लिख के दिखाऊंगा। तो पेरीमीटर कितना हुआ ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इज इक्वल टू हाउ मच 206, सो एल प्लस बी कितना हो गया बेटा 103 हो गया। अब देखो आई हैव 2 इक्वेशन, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे क्या दिया है
एल प्लस बी तो दिए बेटा 113 103, और एल माइनस बी दिया कितना, तो ये 23, तो ट्वाइस ऑफ एल इज इक्वल टू 126। सो एल कितना आ गया, 63 आ गया। देखो एल प्लस बी, अगर मैं इस इक्वेशन देखूँ एल प्लस बी कितना आ गया 103, अगर ये 63 है प्लस बी इज इक्वल टू 103, तो बी कितना आ गया 103 माइनस ऑफ 63 फिजिकल टू 40। अब मुझसे क्या पूछ रहे हैं, लेंथ और ब्रेड्थ आ गई है बेटा हमारे पास, है ना। चलो आसानी से आ गया, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा करनी नहीं पड़ी मुझे। सो लेंथ और ब्रेड्थ कितना है, पेरीमीटर इज 206, देन इट्स एरिया, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 63 इंटू ऑफ 40, ये कितना होगा 2520। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं और मुझे भी मज़ा आ रहा करवाते हुए। चलो भाई ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं किस किस तरीके से इसके आंसर दिए होते हैं, बट हम करेंगे इसको। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 3 4 एंड 5। इसका मतलब इट इज माई आर राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है, यानी ए बी सी, और दिस इज माई 90 डिग्री एंगल। क्लियर। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस ट्रायंगल। देखिए अगर मैं बात करूं ए बी, बी सी का मिड पॉइंट ये हो गया पी, ए सी का होगा क्यू, और ए बी का हो गया आर। लेट पी क्यू आर बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी ए सी एंड ए बी। क्लियर है, ये लिखना ज़रूरी है, मैं लिख रहा हूँ आपको ताकि पता चले। ठीक है, अब लिखो इनको ज्वाइन करते हैं। लो जी इनको कर दिया मैंने ज्वाइन। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जब मैं इनको ज्वाइन करूँगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अब देखो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/4 ऑफ ट्रायंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू आर बी पी ट्रायंगल is equal to 1/4 times of triangle RBP is equal to 1/4 times of triangle PQC is equal to 1/4 times of triangle RPQ। यानी इन सब का एरिया क्या होगा बेटा मेरे पास बराबर, तो इसका ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 1/2 इंटू ये होगी मेरे पास 5, इसको ले लेते हैं 4 और इसको ले लेते हैं 3, तो 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा आपके पास 3 दूना 6। क्लियर है। सो इसका एरिया कितना होगा, नाउ दिस इंप्लाइज, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 6 विच इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, याद रखेंगे इसको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3-4 बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे तो बढ़िया रहेंगे। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ईच आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट ईच टचेस द अदर टू। जैसे आपने 3 कॉइन्स लिए और 3 कॉइन्स को एक साथ रख दिया और वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। द एरिया ऑफ पोर्शन इंक्लोज बाय द सर्कल इज, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बेटा सर्कल 1 हो गया, ये सर्कल नंबर 2 हो गया हमारा, ये सर्कल नंबर 3 हो गया हमारा। ठीक है, 3 सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ईच आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट, देखो ये मेरे पास मैंने माना इनके सर्कल्स हैं, इनके सेंटर्स है पी क्यू एंड आर। क्लियर। टच इज द अदर टू, देखो अदर टू को टच कर रहे हैं सारे के सारे। अब मुझसे क्या पूछ रहा है आपको पता है, मैं जरा बना दूं बढ़िया से एरिया जो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे ये वाला एरिया पूछ रहा है, ये वाला एरिया जो स्काई ब्लू कलर से है। क्लियर। अब देखिए जरा देखो बेटा, अब अगर मैं पी क्यू आर को मिलाता हूं, देखो मैंने पी क्यू आर को मिला दिया, डन। देखो अगर मैंने पी क्यू आर को मिला दिया, मुझे सर्कल्स का रेडियस कितना दिया है 3.5 3.5 एंड 3.5,
3.5 और 3.5। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ पी के ओवर एक ट्रायंगल बना बेटा, पी के ओवर एक ट्रायंगल बना, कैसा देखो ये ट्रायंगल कैसे बना पी के ओवर, ये बना इक्विलेटरल ट्रायंगल, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए इसका मतलब पी के पास भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री और ये भी क्या 60 डिग्री है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं अब हमें करना क्या है, इस पी के आर में से क्या क्या माइनस करना है देख लें ज़रा। एक्चुअली मुझे पी के आर में से ये वाला एरिया निकालना और इससे अब मेरे पास ये सेंटर का एरिया आएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं ये मेरे पास क्या है, ये 60 डिग्री है, ये भी मेरे पास 60 डिग्री है, अब ये भी मेरे पास 60 डिग्री। आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो, मैं कहूँगा लो बेटा सुनो फिर मैं क्यों बता रहा हूँ। देखो अगर मैं एक सर्कल लूँ, इफ आई टेक अ सर्कल, ठीक है, यही छोटा सर्कल बना लेते हैं, इसको भाई मैं तोड़ता हूँ 6 बराबर हिस्सों में, इसको हम तोड़ते हैं 6 बराबर हिस्सों में, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये वाले हिस्से थोड़े से बड़े हो गए, इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6, तो इसका एंगल भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। इसका मतलब अब मैं अगर अपने ट्रायंगल की तरफ चलूँ, कितने हिस्से हैं ऐसे वाले 1 2 3, यानी 1 2 3, यानी मेरे पास एक सेमी सर्कल आ गया, मेरे को यहाँ से यहाँ तक लेना है, या ये पोर्शन ले लो चाहिए वाला पोर्शन ले लो, ठीक है। मतलब यहाँ से अपने को ये वाला पोर्शन लेना है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार कलर चेंज करके, मुझे ये वाला पोर्शन लेना है बेटा, क्लियर है, आई हैव टू टेक दैट पोर्शन, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये क्या बना एक सेमी सर्कल, मतलब आपको करना क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी है आपके पास, रेडियस कितने 3.5, ये करना है आपको, क्लियर है। तो चलिए भाई करते हैं, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, √3/4 इंटू ऑफ इसके साइड का स्क्वायर, डन। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। माइनस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा बेटा, πr² डिवाइडेड बाय 2, डन। ये 2 आया क्यों है एक्चुअली मैं बता देता हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ 360 डिग्री के लिए मेरा एरिया कितना होगा, πr² होगा, ये भी बच्चे कर देते हैं। तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, πr² डिवाइडेड बाय 360, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 180 डिग्री है मेरे पास, सो इंटू 180 डिग्री, या बच्चे ऐसे भी कर देते हैं πr² बाय 360 डिग्री इंटू 60 डिग्री इंटू ऑफ 3, कि ऐसे ऐसे 3 पोर्शन आपके पास, कोई भी बात कर लीजिए एरिया बिल्कुल सेम आएगा। सो बेटा ये कितना आएगा, √3/4, साइड कितने मेरे पास, देखो ये 3.5 और ये भी 3.5, तो ये कितना आ गया 7 आ गया, 7 का स्क्वायर माइनस ऑफ 22/7 इंटू ऑफ r इज 7/2 इंटू 7/2, तो ये कितना हो गया बेटा 77/2, और ये कितना बचा √3/4 इंटू ऑफ 49, क्लियर है। जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलते हैं। देखो ये सॉल्व करिए, पाई √3 की वैल्यू 1.73 पुट कीजिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये कितना आ गया मेरा 38.5, और ये कितना आ गया, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली मेरा 84.7/4 यानी 20, ठीक है। सो ये कितना आएगा, देखो मेरा ये आएगा 1.73 और ये क्या आएगा 11.25, 1.73 इंटू ऑफ 11.25, क्लियर है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपके पास, या इसको आप 49/3 ही रहने दो, तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 1.967 के राउंड आपका आंसर आएगा, क्लियर है। मैं आप कैलकुलेशन आपके पार्ट पे छोड़ रहा हूँ, इसको कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
4 equal circles each of radius a unit touches one another the area enclosed between them. यहाँ पे साइड भी दी जा सकती है, यहाँ पे रेडियस भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। चलिए इस तरह के दो ही क्वेश्चन होते हैं, एक हम कर रहे हैं और एक अभी कर चुके हैं। 4 सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 4 सर्कल्स 4 इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस ए। ये ए है, ये भी ए है, ये है ए ए ए एंड ए। टचेस वन अदर, इंक्लोज मतलब ये वाला एरिया निकालना। अब ध्यान रखेंगे इंक्लोज के एरिया का मतलब यही वाला एरिया। क्लियर है? तो अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखो, प्लीज बी कंसंट्रेटेड वाइल डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, इसका मतलब अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं तो बेटा ये क्या है, ऐसे करके कुछ है। चलो इसको थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं। देखो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, वहाँ पे एंगल 60 था क्योंकि इक्विलेटरल था। मतलब मुझे ये एरिया निकालना है। मतलब मैं कहूँ ये मेरे पास, देखो अगर मैं एक सर्कल यहाँ पे तोड़ता हूँ ऐसे करके, ठीक है, तो 4 एरिया इसमें अलग अलग टूटेंगे, 1 2 3 4। इसका मतलब 1 2 3 4, इन चारों को मिला के एक कंप्लीट आपका सर्कल बनने वाला है। इज दैट क्लियर? सो एरिया इंक्लोज्ड, द इंक्लोज एरिया is equal to area of square minus area of circle। क्लियर? अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है भाई, ये कितनी साइड होगी आपकी, a प्लस ए 2a, और रेडियस कितना है आपके पास a। सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर माइनस पाई, ये कितना होगा a स्क्वायर। क्लियर? या a बाई 2, एक बार चेक कीजिए प्लीज क्वेश्चन, ये कितना होगा मेरे पास, चलो चेक कर लेते हैं ज़रा। ओ सॉरी, ये 2a स्क्वायर आएगा मेरे पास, जब मुझे लग रहा है कुछ गलत हो सकता है। तो ये कितना होगा 4a स्क्वायर माइनस 22/7 a स्क्वायर, 28a स्क्वायर माइनस 22a स्क्वायर बाय 7, तो वो कितना होगा 6/7 ऑफ ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? सो ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन था भाई, आसान क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। From a point in the interior of equilateral triangle, the perpendicular distance of sides are √3, 2√3 and 5√3. The perimeter of the triangle is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया, ट्रायंगल बनाते हैं भाई। हाँ बिल्कुल सही बना है ट्रायंगल अपना। मैं कहता हूँ ए बी और सी है, ये कोई पॉइंट है भाई अंदर से, मैंने माना है इसकी साइड एक्स है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, बिल्कुल सही। लेट साइड ऑफ ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। क्लियर? x है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द साइड्स आर, देखो मैं कहता हूं यहां पे डिस्टेंस कितना है √3, ये कितना 2√3, और ये कितना आ गया मेरे पास 5√3। डन। थोड़ा ठीक लिख लें इसको, थोड़ा दिख नहीं रहा ये। √3 2√3। क्लियर है? देखिए बेटा अगर मैं आपसे बात करूं, मैं देखो मिलाता हूं इसको, देखो बेटा मैंने इस ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। अगर मैं कहूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, आप क्या कहोगे भाई, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ ले लो, OB AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA। अब ABC की अगर बेटा मैं बात करूं, इस ये तो मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
तो √3/4 इंटू साइड यानी एक्स का स्क्वायर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बिकॉज मुझे परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। सो 1/2 इंटू एक्स इंटू √3, 1/2 इंटू एक्स इंटू 5√3 प्लस 1/2 इंटू एक्स इंटू ऑफ 2√3। क्लियर है? तो देखो जरा, ये क्या हुआ, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया सारी जगह, सिर्फ एक ही जगह बचा मेरे पास, ये 2 भी गया, 2 2 और 2 2। देखो √3 भी गया, तो मेरे पास क्या बचा, x/2 इजकल टू यहाँ क्या बचा 1 प्लस यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 2, 5 2 7 1 8, 1/2। तो x मेरे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है मेरे से, तो x/2 इजकल टू कितना आ गया 8, तो x की वैल्यू कितना आ गया बेटा 16 आ गई। सो पेरीमीटर कितना है 3x इजकल टू 3 इंटू 16 इजकल टू 48। ओ सॉरी, नॉट सेंटीमीटर हियर बिकॉज इट्स पेरीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही आएगा, तो 48 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 30 एंड एरिया इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर विद द लार्जर साइड। अब देखो, अभी आपको बताया था मैंने कि अगर मेरे पास लार्जर साइड यानी वो हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं, क्लियर है? तो ये 13 है, तो डेफिनेटली ये 12 या 5 में से कुछ होगा और ये भी 12 या 5 में से कुछ होगा। इसका अगर एरिया निकालूंगा हाफ इंटू 12 गुना 5, तो ये कितना 30, तो डेफिनेटली क्या होगा स्मॉलर साइड क्या होगी मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ व्हील विच मेक्स 113 रेवोल्यूशन ऑन गोइंग 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर। चलो भाई देखो, अगर मैं बात करूं, पाई की वैल्यू दे रखी है 113 रेवोल्यूशन। लेट मी चेक द स्टेटमेंट, बिल्कुल सही। ये कितना होगा 2 इंटू 1000 प्लस 26 इंटू 10 मीटर, तो ये कितना हो गया मेरे पास 2000 प्लस 260 मीटर यानी 2260 मीटर। क्लियर? सो 113 रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो एक रेवोल्यूशन की अगर मैंने बात करी तो बेटा कितना आएगा 2260, 113 यानी कितना 20 मीटर। मैंने क्यों की बात, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन किया था 15 रेवोल्यूशन वाला, पहला या दूसरा, पहले तीन क्वेश्चन में से था, अगर आपको याद हो। क्लियर? सो अगर मैं एक रेवोल्यूशन की बात करूं तो मैं कितना चलूंगा 2πr यानी कितना 20 मीटर, 2 इंटू 22/7 इंटू ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 20। तो ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 11 और ये कितना होगा 5। तो आर कितना आ गया 35/11 मीटर। अगर मुझे रेडियस निकालना तो इसको 2 गुना कर दो तो कितना आ गया 70/11 मीटर। तो कितना हो गया 6 4/11 मीटर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी मुझे साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ दिख रहा है। क्लियर? तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, 4 इक्वल साइज मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स आर कट ऑफ फ्रॉम अ स्क्वायर पेपर शीट ऑफ एरिया 784 स्क्वायर मीटर। द सर्कमफरेंस ऑफ ईच प्लेट इज। देखिए, अब आपको क्या दिया हुआ है, फोर इक्वल साइज मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स आर कट ऑफ फ्रॉम अ स्क्वायर पेपर शीट ऑफ एरिया 784। इसका मतलब लेट साइड ऑफ स्क्वायर, मैंने बोला ए यूनिट यानी ए ए एंड ए। क्लियर है? सो ए का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 784, तो ए कितना आ गया मेरा 28 आया यहाँ से, मतलब यहाँ से मेरा साइड आगे 28 28 28 एंड 28। क्लियर? देखो, द सर्कमफरेंस ऑफ ईच प्लेट इज। अब बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर मैं काटूं, देखो मैं किस तरह से कटिंग की जाएगी इन प्लेट्स की। इन प्लेट्स की कटिंग इस रूप में होगी जो मैं बता रहा हूं आपको।
एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट और ये चौथी प्लेट। डन। ये चार प्लेट्स ऐसे इनकी कटिंग होगी बेटा, क्लियर है? ध्यान से देखो जरा जो मैंने डायग्राम बनाया है, क्योंकि मैक्सिमम चार काटनी है ना, एक तो मैक्सिमम फिर एक डायग्राम एक ही कटेगा सर्कल, बट मुझे चार बराबर काटने हैं, क्लियर है? देखो अब मुझे क्या दिया हुआ, अगर मैं इसकी बात करूँ ये सारा कितना मेरा 28 है, तो ये 7 हो जाएगा इसका रेडियस, 7 7 7 एंड 7, क्लियर है की बात? सो मैं अगर बात करूंगा आपसे क्या बोला, सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच प्लेट। सो अगर मैं बात करूंगा सर्कल की ईच प्लेट की, तो ये रेडियस कितनी आ गई, 7 मीटर। तो आपके पास क्या दिया वो क्वेश्चन में, मुझे क्या निकालना है इसका सर्कमफ्रेंस, मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं बेटा। वो हो गया था 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस is 7, तो आंसर कितना आ गया 44 सेंटीमीटर, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। सो ये आज के बहुत बेहतरीन, बहुत तगड़े और बहुत शानदार क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है? चलिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। चलिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर करना अपने वीडियो को, ठीक है? ताकि आप जैसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए थैंक यू।